किताब मुकद्दस में से अमाल के 20वें बाब की तिलावत। जब हुल्लड़ मौकूफ हो गया तो पौलुस ने शागिर्दों को बुलवा कर नसीहत की और उनसे रुखसत होकर मकदूनिया को रवाना हुआ और उस इलाके से गुजर कर और उन्हें बहुत नसीहत करके यूनान में आया। जब 3 महीने रहकर सूरिया की तरफ जहाज पर रवाना होने को था तो यहूदियों ने उसके बरखिलाफ साजिश की। फिर उसकी ये सलाह हुई कि मकदूनिया होकर वापस जाए और प्रूस का बेटा सोपत्रुस जो बेरिया का था और थसलनिकियों में से अरिस्तर्खुस और सिकुंदुस और गयूस जो दरबे का था और तिमोथियस और आसिया का तिखुस और त्रुफिमुस आसिया तक उसके साथ गए। ये आगे जाकर त्रोआस में हमारी रात देखते रहे और ईद फतीर के दिनों के बाद हम फिलिप्पी से जहाज पर रवाना होकर 5 दिन के बाद त्रोआस में उनके पास पहुंचे और 7 दिन वहीं रहे। हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। जिस बाला खाने पर हम जमा थे उसमें बहुत से चिराग जल रहे थे और यूतुखुस नाम एक जवान खिड़की में बैठा था। उस पर नींद का बड़ा गलबा था और जब पौलुस ज्यादा देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के गलबे में 30वीं मंजिल से गिर पड़ा और उठाया गया तो मुर्दा था। पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, इसमें जान है। फिर ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पो फट गई। फिर वो रवाना हो गया और वो उस लड़के को जीता लाए और उनकी बड़ी खातिर जमा हुई। हम जहाज तक आगे जाकर इस इरादे से इस्सुस को रवाना हुए कि वहां पहुंचकर पौलुस को चढ़ा लें, क्योंकि उसने पैदल जाने का इरादा करके यही तजवीज़ की थी। पस जब वो इस्सुस में हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मितुलिने में आए और वहां से जहाज पर रवाना होकर दूसरे दिन खयूस के सामने पहुंचे और तीसरे दिन सामस तक आए और अगले दिन मेलेतुस में आ गए, क्योंकि पौलुस ने यह ठान लिया था कि इफिसस के पास से गुजरे ऐसा न हो कि उसे आसिया में देर लगे, इसलिए कि वो जल्दी करता था कि अगर हो सके तो उसे पेंतेकोस का दिन यरूशलेम में हो। और उसने मेलेतुस से इफिसस में कहला भेजा और कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाया। जब उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम खुद जानते हो कि पहले ही दिन से कि मैंने आसिया में कदम रखा हर वक्त तुम्हारे साथ किस तरह रहा, यानी कमाल फरोतनी से और आंसू बहा बहा कर और उन आजमाइशों में जो यहूदियों की साजिश के सबब से मुझ पर वाक़ हुई खुदावंद की खिदमत करता रहा और जो जो बातें तुम्हारे फायदे की थीं उनके बयान करने और इलानिया और घर घर सिखाने से कभी न झिझका, बल्कि यहूदियों और यूनानियों के रूबरू गवाही देता रहा कि खुदा के सामने तौबा करना और हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। और अब देखो, मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और ना मालूम कि वहाँ मुझ पर क्या क्या गुजरे, सिवाय इसके कि रूह कुछ हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार है, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बमुकाबला इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदावंद यीशु से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। और अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनके दरमियान में बादशाही की मुनादी करता फिरा मेरा मुंह फिर न देखोगे। बस मैं आज के दिन तुम्हें कतई कहता हूं कि सब आदमियों के खून से पाक हूं, क्योंकि मैं खुदा की सारी मर्जी तुमसे पूरे तौर पर बयान करने से न झिझका। बस अपनी और उस सारे गले की खबरदारी करो जिसका रूह कुद्स ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गलाबानी करो जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। मैं ये जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जिन्हें गले पर कुछ तरस न आएगा, और खुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें। इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैं 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहाकर हर एक को समझाने से बाज ना आया। अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के स्पुर्द करता हूँ जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है और तमाम मुकद्दसों में शरीक करके मिरास दे सकता है। मैंने किसी की चांदी या सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की हाजतें रफा की। मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी
کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا اور خداوند یسوع کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا دینا لینے سے مبارک ہے۔ اس نے یہ کہہ کر گھٹنے ٹیکے اور ان سب کے ساتھ دعا کی، اور وہ سب بہت روئے اور پالوس کے گلے لگ لگ کر اس کے بوسے لیے، اور خاص کر اس بات پر غمگین تھے جو اس نے کہی تھی کہ تم پھر میرا منہ نہ دیکھو گے۔ پھر اسے جہاز تک پہنچایا۔ آمین۔